गुड मॉर्निंग। मैं खड़ी हूँ शूज़ पहन के तैयार पार्क जाने के लिए। पार्क पहुँच गई। इतने सुंदर सुंदर फूल थे कि वीडियो बनाने की कोशिश करी थी, और थोड़े मेरे से दूर होते हैं तो बिल्कुल पास नहीं जाती। जिंदगी में कसम खा लो कि पार्क जरूर आए। अब देखो चेक कर। हम लोग आए हैं पार्क, बच्चों को स्कूल छोड़ दिया, नोट भी दिख रहे हैं। पार्क से घर आके बहुत सारे काम निपटा लिए थे। बच्चों को स्कूल लेने गई थी फटाफट से, उनको स्कूल से ला के ये सीधा शाम को मिल रही हूँ आपको। जब मैंने चाय बनाई तो फिर साथ में ही माँ छोले की दाल कहते हैं भिगो दी मैंने। तो मैं भी किसी भी दाल को ना 30-40 मिनट के लिए भिगो देती हूँ। फिर दूध उबाल लिया था, चाय बनने रखी थी और साथ में ही दाल भिगो दी थोड़ा गर्म पानी करके, और बच्चों के टिफ़िन निकाल दिए ताकि मैं इनको क्लीन कर दूँ टाइम से। हेलो, सुबह से हो गई है शाम। बहुत सारे काम थे आज ना, डबल बेड खोला था और उसमें बहुत सारे मैंने चेंजेस क्या, सारे कपड़े, रजाइयाँ, कंबल, ठंड के कपड़े रखे हैं और सारे कपड़े बेड के निकाल के साफ़ करा, उसको फिर से रख दिया। ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, अकेली थी ना। हस्बैंड बैठे थे पास में थोड़ी थोड़ी हेल्प करने, और अभी भी कुछ कपड़े काफ़ी बाहर हैं और सूटकेस भर के मैं अलमारी पे रखती हूँ, वो कल रखा जाएगा। काफ़ी काम मेरे बच गए थे। और इधर मैंने मशीन लगा दी थी, वॉशिंग मशीन, और उसके बाद मैंने कहा था खाना बना लेती हूँ। खाने में सिंपल सिर्फ चावल बनाए थे, पुलाव टाइप, सब्जियाँ ज़्यादा नहीं डाली थी। तो मैंने कहा एक साइड कपड़े, कुत्ता कितना भौंक रहा है, मैंने कहा एक साइड कपड़े धो रहे, एक साइड खाना बन जाएगा, फिर लगती हूँ सफाई में। लेकिन जब मैं गई तो ड्रायर ही नहीं चल रहा था सारे, फिर मैंने छोड़ दिए कपड़ों को बीच में ही। चावल बना लिए थे, उसके बाद सारा बेड समेटा, कमरे को थोड़ा समेटा, फिर मैं कपड़ों में लग गई। कपड़ों को मैंने मशीन में धोया और हाथ से खंगाल के टूटी पे टांग दिया, थोड़े कुर्सी पे रख दिया ताकि पानी निचड़ जाए। और फटाफट से रेडी होके, इतने में रानी आ गई थी काम करने, उसने काम किया और मैं फटाफट से बच्चों को लेने चली गई। बच्चों को लेके आई, खाना वाना खिलाया, फिर मैंने कपड़े सारे छत पे डाले हैं। और इस बीच में पीछे कपड़े देखो पड़े हैं, अभी उतार के लाई हूँ थोड़ी देर पहले। अभी थोड़ी देर ही हुई है, अब अंधेरा होना शुरू है 7 के पढ़ाई में। बच्चे सो रहे हैं, अभी उठी नहीं रहे, इतनी बार उठा रही हूँ, बहुत थक गए हैं। अभी 2 दिन हुए ना स्कूल के। दाल मैंने अभी माँ छोले की भिगो दी है। पहले पीली सोची थी बनाऊँ मूंग दाल, लेकिन अभी माँ छोले की दाल भिगो दी है, दूध उबाल लिया है। बच्चों की टिफ़िन निकाल के ले आई हूँ, मांज दूँगी, वही डेली रूटीन वर्क। और दाल को मैं आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट के लिए भिगो दूँगी। बहुत अच्छी दाल बन के रेडी होती है अगर आप भिगो देते हो ना। अभी मैंने इसको ऐसे नहीं, थोड़ा मतलब गर्म कर लिया पानी, कुकर ऐसे बंद करके रख दिया, गर्म पानी, कुछ डाला नहीं, पानी सिर्फ। तो आधे घंटे या 40 मिनट के बाद नमक और हल्दी डाल के इसको उबाल लूँगी। खुश होके खा लेते हैं सब। तो करती हूँ ये छोटे छोटे काम। आटा गूँध लेती हूँ, बच्चों को फिर से एक बार ट्राई करती हूँ, उठाती हूँ, नहीं तो फिर थोड़ी लेट उठाऊँगी। और मिलते हैं थोड़ी देर में। रात को बहुत बादल आ गए थे जो कैप्चर नहीं हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बच्चे उठ गए थे, ब्रश कर रहे हैं और पीछे चल रहा था पार्टी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। तो यहाँ बच्चों के लिए मैं टिफ़िन पैक करने लगी हूँ, और चलो चलते हैं किचन में। चीकू ले लिया मैंने और बनाऊँगी चीकू मिल्क शेक। तो यहाँ पे मैंने चीकू लिए 2-3 और थोड़ी सी चीनी डाल दी। बिना चीनी के भी आप बना सकते हो। यहाँ पे 1 चम्मच करीब चीनी, ग्लास दूध डाल के मिल्क शेक बना दिया। और टिफ़िन में मैं आज देने वाली हूँ ये, रात को इसके पापा रस और सेवियाँ लाए थे, मैंने मंगवा ली थी। और यहाँ पे मिल्क शेक साथ साथ बन रहा है, और साथ में ही दूसरी साइड बन रही हैं सेवियाँ। 1 चम्मच सिर्फ देसी घी डाला उसमें। ये लाल वाली बॉम्बिनो की मोमसिली बहुत यम बनती है, चाहे मीठी बना लो चाहे सब्जियां डाल के। आज मैं बनाऊंगी कम सब्जियों वाली। पहले इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी। ये भुनी हुई होती हैं, लेकिन फिर भी इसको 2-3 मिनट के लिए भून लेती हूँ, फिर ही बनाती हूँ, चाहे मीठी बनाऊँ चाहे तो ऐसे ही नमकीन बनाऊँ। तो यहाँ पे प्याज मैंने ले लिए, ये नवरात्रों से पहले की वीडियो है। प्याज ले लिए और टमाटर डाला। प्याज जब भुन गए
तो उसके बाद ऐसे तड़का बना लिया। ये देखो चीकू मिल्क शेक के ऊपर स्लाइस रखी, वो डूब ही गई अंदर डेकोरेशन करने के चक्कर में। साइड में नहीं अड़ाई थी ना, तो वो डूब गई। यहाँ मेरी सेमियाँ बन के हो गई रेडी। सरसों के दाने डाल दिए थे, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, बच्चे भी खाते हैं। और सरसों के दाने खाने हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं डाल ही देती हूँ। बच्चों को कर दी बाय बाय बेटा। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद का मैस तो अलग बात है। ये कपड़े जो धोए थे वो रखे हुए थे सारे, और भिंडी को पानी में डाल दिया था 2-3 मिनट के लिए, जो मिट्टी होती है वो छूट जाए। और अच्छी तरह से मल के धो के बारीक बारीक काट ली। प्याज भी काट लिए, प्याज और भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो प्याज भुने और साथ में ही भिंडी डाल दी थी। ढक दिया था मैंने 2-3 मिनट के लिए, और फिर ढक्कन हटा के अच्छे से भून लिया। साथ में ही मैंने आटा भी गूँध लिया था। दूध का पतीला खाली किया था, और दूध के पतीले में ही मैं आटा गूंद लेती हूँ, और फिर इसमें से निकाल के दूसरे बर्तन में रख देती हूँ। अभी इसमें मुक्की मारूंगी, हल्का सा पानी का छींटा मार के रख दिया। और जब रेस्ट कर लेता है ना आटा, तो बहुत अच्छा बनता है। सेवियाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए को गर्म करके दूंगी। दही जमा दिया था वो जो मैं दिखा रही थी। अभी ये सारे कपड़े फोल्ड करने का नंबर, थोड़े थोड़े से गीले रह गए थे, तो रात को मैंने बेड पे ही फैला दिए थे। तो ये देखो, ये स्पीड होती है सुबह काम करने की। तब भी 12 से 1 बज ही जाता है, और बच्चे सोचते हैं मम्मी आप क्या करते हो पीछे से। मैंने कहा बेटे ये सब मैं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, हर होम मेकर करती है, सब बच्चों की मम्मी करती हैं, जो घर के काम ही समेटती हैं, या फिर मोबाइल पे कुछ ऑनलाइन वर्क करती हैं, वो सब करती हैं। लेडीज़ का डेली का रूटीन वर्क है। सारे कपड़े फुर्ती से तय लगाए और आ गई किचन में, क्योंकि भिंडी अभी मेरी सिम फ्लेम पे भून रही थी। तो भिंडी को गैस की फ्लेम फुल करके अच्छे से मैंने भून लिया। गैस बंद करके सब्जी ढक के और वॉशिंग मशीन लगाई थी मैंने। यहाँ पाइप लगा दिया था, तब तक वॉशिंग मशीन मेरी भर जाए। तो वॉशिंग मशीन भर चुकी थी, और ये वॉशिंग मशीन जो देख रहे हो ना आप, ये जल गई थी। मम्मी ने एक बार पानी में रॉड लगाने की जगह वॉशिंग मशीन में रख के ऑन कर दी थी। बस ये है कि धमाका नहीं हुआ, याद आ गया मम्मी को। हेलो कर दो, हेलो। सही बनी है सेवियाँ? सब्जियाँ नहीं थी आज। हस्बैंड को सेवियाँ खाने में पसंद आई, और यहाँ पे मेरे पास हॉट डॉग लाई थी ना, जो मैं वो पड़े थे, तो मैंने कहा चल यार खोल लेती हूँ। ब्रेड तो ख़त्म है, गर्म कर लिया, लेकिन इसमें से आधा ही खा पाई मैं। के साथ में ये खाऊँ, पता नहीं क्यों दाने क्यों निकलते आ रहे हैं यार मुझे। एक ये सही हुआ, ये हुआ, अब यहाँ निकल आया। एक्सरसाइज और वॉक मांग रहा है शरीर। तो अभी 1-2 दिन घर समेट लूँ, पीछे रूम की डस्टिंग करने लगे हैं, और फिर मुझे वॉक और एक्सरसाइज करना मस्ट है। और सैलड्स भी नहीं खा रही मैं ना, सैलड भी खानी है। उल्टी सीधी चीज़ें खाने में लगी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बट खा रही हूँ। सब कुछ करना है बंद, सैलड शुरू करनी है, और किचन साफ़ करनी है। मैंने एक दिन सारी किचन को डीप क्लीनिंग कर दूँगी। टाइल्स क्लीन करनी पड़ेगी एक दिन, और सारे ड्रॉर्स खोल के साफ़ करूँगी। एक दिन चाहिए उसके लिए। फ्रिज साफ़ करूँगी, नवरात्रों से पहले सब कुछ साफ़ करूँगी, सब साफ कर दूँगी। सारे काम करने के बाद हो गई मैं फ्री, नहा धो के, और बन रही मेरी चाय। ये देखो दही जमाया था सुबह सुबह, अभी जम के पानी भी छोड़ दिया 12 बजे तक, फ्रिज में रख दिया। शाम के टाइम है ये। वो आलू उबाल लिए थे, और गार्लिक बटर जो मैंने बना लिया था, वो गार्लिक ब्रेड का लूफ भी आया था जब हम गए थे राज मंदिर, वहाँ से लाई थी। और ये आलू जो उबल रहे हैं, ये अभी उसके बाद एक और रेसिपी बनेगी उसके लिए। तो आलू छील दिए थे मैंने, और ये बच्चों को बना के देने लगी थी शाम के टाइम। और यहाँ पे ना ये ब्रेड पूरा लूफ था, अभी इसको बीच में मैं ऐसे कट लगा रही हूँ। तो हनूर कह रहा था मम्मी बड़ा वाला नाइफ़ ले लो। मैंने कहा चल छोड़, अब मैंने ले लिया, इसी से कर लेती हूँ। जैसा काटा मेरे से काट लिया, और अंदर की तरफ थोड़ा सा रह गया था। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ब्रेड नहीं थी ये। तो ये देखो खोला ना, तो अंदर भी बटर या पता नहीं क्या चीज़ लगी हुई थी, अजीब सा ये दिख रहा था कुछ इसमें भी। मुझे लगता है बटर लगा के तब बेक किया हुआ था। अभी मैंने जो गार्लिक बटर, ये मैं खोलने की कोशिश करी थी कि कहीं पॉकेट तो नहीं है, लेकिन पॉकेट नहीं थी अंदर। गार्लिक बटर जो बनाया था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तो ये यहाँ पे मैंने पूरा इसके अप्लाई कर दिया, और उसके बाद मैंने चीज़ थी मेरे पास, तो मोज़रेला चीज़ इस पर लगा दी। और इसके बाद इसको ऐसे कट, कह रहा था मत करो, मैं कहा नहीं यार लगा देती हूँ, बाद में गरम गरम नहीं काटूँगी, पहले ही ऐसे काट के इसके ऊपर मैंने
थोड़ी सी चीज़ ऐसे घी लगा दिया, मक्खन लगा सकते हो आप, मैंने घी मेल्ट था तो वो लगा दिया और सही लग रहा था, कोई ऐसा फ्लेवर नहीं आया, उसका टेस्ट नहीं आया। बटर लगा सकते हो, थोड़ी सी चीज़ उसके ऊपर डाल दी और इसके ऊपर मेरे ख्याल से ऑरिगेनो डाल दिए थे थोड़े से, और फिर कढ़ाई को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था 5 मिनट के लिए। अभी इसमें डाल दी, प्लेट में रख के रखी और नीचे गैप था प्लेट और कढ़ाई में, तो इसको 4 मिनट 3 से 4 मिनट ही लगे थे, क्योंकि बेक्ड ब्रेड है ना, तो बेक तो हम नहीं कर रहे, हमने सिर्फ इसको सॉफ्ट करने के लिए और हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए, तो जैसे सैंडविच बनता है वैसा सा। तो ऐसे 3-4 मिनट में ही हो गया था मीडियम फ्लेम पे। 3-4 मिनट बाद मैंने ये ढक्कन हटाया अपने लिए, मैंने चाय रखी हुई थी वहाँ और यहाँ मेरी चाय बन रही है। एक्चुअली सब कुछ इकट्ठा ही डाल दिया था, बड़ी थकावट सी हो रही थी, सुबह डस्टिंग की थी ना सारी, तो चाय मेरी बन रही है। और यहाँ पे मैं ये निकालने की सोच रही हूँ कि कैसे निकालूँ, तो यही वाले टोंग से मैं पकड़ के प्लेट को निकाल लूँगी। बहुत गर्म कढ़ाई होती है, तो ये काम आपने बहुत केयरफुली करना है या किसी बड़े की मदद लेके ही करना है, छोटे बच्चे ये काम नहीं करेंगे। तो ये मैंने टॉवल, किचन टॉवल ले लिया और इससे निकाल ली प्लेट बाहर। ओवन में कर सकते हैं, माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने दाल भिगोई हुई थी। दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर लो ना, मैं कह रहा हूँ। लाइट के आगे तो तू बैठा हुआ है, बीच में चाय पापा के तात खानी थी तो पापा से तात आ लेते, पापा यार खा लेते हैं। खा लो, काट ही लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, नहीं कटा हुआ था ना, देख लो ये चीज़ है। हर्जस को दो, ये हर्जस रख दे, मैं खा लूँगी। ये देख अनूर दिख रही है उधर। चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी। आप इसमें क्रीम चीज़ भी लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ लगा लो और अच्छे से ऐसे बेक करके खाओ, खाने में क्रंची और क्रिस्पी होगी। कह दो कि नहीं यार, कौन खा लो, खाने को दे दो, मैं ये कॉर्नर वाली खा लूँगी। खानो 3 मेरे को दो, ठीक भी दो ही। तूने वापस कर दिया ना अपना एक। गार्लिक ब्रेड लाए थे ना हम, चाय गोते खा रही है, उबाले खा रही है। चाय गोते खा रही है, चाय गोते नहीं खा रही, चाय उबल रही है, उबाले खा रही है। और गार्लिक ब्रेड बना दिया, जो बना हुआ लूप ला के उसमें बटर, गार्लिक बटर और चीज़ लगा के बना दिया, और बच्चे खा लेंगे। दो ब्रेड स्टिक्स ही इससे आएंगी, और मैंने कॉर्नर वाले 2 ब्रेड स्टिक ले लिए, खा के देखूँ। देखो ओवर क्रिस्पी और क्रंची हो गया है। इसका टेस्ट ना वैसी गार्लिक ब्रेड जैसा इतना नहीं आ रहा, मतलब ये अलग तरह का टेस्ट आ रहा है, लेकिन गार्लिक का फ्लेवर है। गार्लिक बटर लगा दिया मैंने इसमें, ब्रेड में भी था थोड़ा, तो अच्छी लग रही है। इसमें आप और ज़्यादा चीज़ डाल सकते थे, या फिर इसमें चलो मैं एक बार और अलग तरह से बना के दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो ये 2 ब्रेड स्टिक्स इनके लिए रख दूँगी, 2 खा रहे हैं हम लोग। मैंने कॉर्नर वाली छोटी ले ली, देखिए चाय के साथ खा के चाय पी लूँगी, और फिर देखते हैं आगे क्या बना रही। आगे मैं बनाने वाली हूँ हॉट डॉग। ये निकालना है मैं बनाऊँ नहीं, एक बना दो। ऐसे कर देती हूँ। यहाँ पे गार्लिक ब्रेड बन रही है, यहाँ पे ये पलट के सेक रही हूँ, गर्म करूँगी थोड़े ना। और ये भी बन रहे हैं हॉट डॉग के लिए।
एसी के लिए रोना बताओ, हैं एसी के लिए रोना बताओ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਓ गर्मी ज़्यादा लगती है ना। सलाद तो बनाई नहीं हुई पूरा खुला खुला था इसमें। तो बड़ा लंबा इधर देख गरम बहुत कुछ जाओ काट दो आगे से। थोड़ी छोटे बनाने चाहिए। हॉट डॉग है घायल डॉग है बात तो भैया फुरफुरी नगर याद है, मोटे बदले को नगर का नाम था फुरफुरी नगर। यहाँ पे जो कुत्ता घायल हो चुका है वो डॉग घायल डॉग हॉट डॉग घायल डॉग। ये हरि राम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ? ज्यादा ही ये क्या हुआ? पहुंच वहीं पे ही है। ये क्या हुआ? ये देखो छोटी बच्ची हो क्या? सही ऊपर कर थोड़ा कैमरा इधर से आना बड़ा तेरी जगह बड़ी चिड़चिड़ी सी लग रही है। उधर करके मुंह खोलना अभी नहीं और कैमरे में घुस जा भाई थोड़ा, पीछे हो थोड़ा। गाने नहीं देते मेरे को। हमारे पास वो खाओ खाओ खाओ। पानी नहीं अगर मैं पानी आ ताला मैं कितने खाऊंगा? एक और एक मिलेगा और कितने का 10 आएगा। हमको एक मिलेगा। कितने मिलेंगे? 1 2 3 है, रुपये 4 बढ़ जाएगा 5। कुछ ज़्यादा वाला। अरे यार मैं और ज्यादा सोच रहा हूँ। कितना 4 5 5। वो चलाइए एकदम ऐसे ऑन करके इसको कम कर दिया। इधर देखो चलो अभी ये इतना गंदा तो लग रहा है हर जगह ब्लरी ब्लरी। खाना है आपको? चटनी सही लगी है। पापा को दिखाना मुझे क्या दिखा रहा है पापा को ही दिख रहे, पापा ही दिख रहा, कैमरा इस तरफ है। कॉल करो पतले पतले होना इसके ऊपर, ऐसे ऐसे करके डालो इसके ऊपर। केचप हो गई ना ऊपर। स्वाद है तो भाई पकड़ ले गिर जाएगा। हाँ वो ले लो आप खा लिया तुमने खाना कैसा लग रहा है सही बना रेसिपी शेयर कर देंगे मनदीप सोम किचन पे पूरी डिटेल रहा मैंने पहली बार बनाया है ऐसे तो मैंने इसलिए रेसिपी ज़्यादा शूट की ये पता नहीं काला क्यों करता है कैप्चर इतना लाल हो गया तो कैमरे में काला क्यों दिखता है आवाज़ बंद करो नहीं उसकी सही लग रहा है गार्लिक ब्रेड सही बनी है ना गार्लिक ब्रेड इनको मैंने गार्लिक ब्रेड खिला दी थी ना शाम को सही है हर जस्ट मैंने कहा डेट निकल जाएगी ब्रेड्स की खिलाऊं बना तो चलिए करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब